Hey everyone, welcome to a new video. So in this video, we are going to discuss another text from your syllabus, that is a letter to God. So basically the story is about लैंचो जो एक फार्मर है और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो अपनी फैमिली के साथ एक रिवर वैली में रहता है जहाँ पर एक ही फैमिली है। और उसका जो फेथ है, दैट इज़ यहाँ पर जो टाइटल दिख रहा है आप लोगों को कि अ लेटर टू गॉड, दैट मीन्स एक लेटर वो लिखने वाला है गॉड को। और यहाँ पर बिफोर रीड सेक्शन में दिखा बहुत ही एक महत्वपूर्ण लाइन है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, दैट मीन्स फेथ जो होता है, विश्वास जो होता है, वो माउंटेन को भी हिला सकता है। बट नेक्स्ट लाइन में क्या बोले, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दैट मीन्स हमारा फेथ, लेकिन हम विश्वास करें तो किस चीज़ पे करें। तो स्टोरी जो है, पूरा स्टोरी इसी के ऊपर आधारित है, जहाँ पर लैंचो जो है उसका बहुत ही विश्वास है भगवान के ऊपर। और फाइनली भगवान जो है वही उसको बचाता है, सीधा नहीं बचाता है। कुछ आयरनिकल चीज़ भी है यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द मेन सेक्शन। तो यहाँ पर शुरू हो रहा है जहाँ पर लैंचो की जो हाउस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर है। सो लेट्स बिगिन। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो घर, लैंचो का घर जो पूरा एंटायर वैली में एक ही है, दैट मीन्स लैंचो जो है बहुत ही आइसोलेटेड लाइफ स्पेंड करता है पूरा रिवर वैली में, पूरा माउंटेन वैली में। एक लौता घर है उसका, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो वैली, दैट इज क्रीस्ट मीन्स द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो एक पहाड़ी का एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। तो उसकी घर से क्या क्या दिखता है, नदी दिखता है, एंड द फ्लावर ऑफ राइप कॉर्न। और क्या दिखता है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, दैट इज पका हुआ जो खेत है कॉर्न का, दैट इज भुट्टा का, या फिर तुम लोग बोल सकते हो मकई का खेत है, वो दिखता है। डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। और उस मकई की खेती में क्या है, फ्लावर भी दिख रहा है मकई का, जो इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो खेती बाड़ी है बहुत ही अच्छा होने वाला है। द ओनली थिंग द आर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो इस टाइम में उसका खेती बाड़ी के लिए जो चीज़ चाहिए वो है बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, दैट इज़ बोल रहा है कि पूरा सुबह तक वो क्या कर रहा था लैंचो, जो अपनी खेत को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वो क्या कर रहा था पूरा सुबह तक लैंचो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आसमान की तरफ वो देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट में जो आसमान है उस तरफ वो देख रहा था। किस लिए देख रहा था, क्योंकि उसको बारिश चाहिए था, इसलिए वो इसी होप में कि कहीं ना कहीं बारिश आ जाए, इसलिए वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की आसमान की तरफ ही देख रहा था। नेक्स्ट अब लैंचो बोल रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमन। तो लैंचो अपनी बीवी को बोल रहा है कि अभी मुझे लग रहा है कि सच में बारिश होने वाला है। द ओमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, दैट, और उसका बीबी जो उस टाइम खाना बना रही थी वो रिप्लाई करती है कि हाँ, भगवान चाहे तो ज़रूर बारिश होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। तो लैंचो का जो बड़े बच्चे हैं वो खेती बाड़ी कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। तो और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के अगल बगल में खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो उसके बाद क्या हुआ, लैंचो का बीवी जो है वो सब बच्चे को बुलाया कि चलो डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड। तो जैसे वो लोग खाना खा रहे थे उसी दौरान क्या हुआ, जैसे लैंचो प्रेडिक्ट किया था, जैसे लैंचो पहले बताया था कि बारिश होने वाला है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बारिश का बड़े बड़े बूंद जो है वो गिरना स्टार्ट कर दिया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा था बड़े बड़े बादल, जो इंडिकेट करता है कि और भी बारिश होने वाला है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जैसे बारिश होता है तो क्या होता है, बारिश जब मिट्टी में गिरता है तो उसका जो खुशबू होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्वीट होता है। तो वही फील हो रहा था लैंचो को भी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। तो लैंचो जो है जैसे बारिश स्टार्ट हुआ तो वो बाहर निकल गया और उसका कोई कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वो बहुत टाइम बाद जैसे बारिश हुआ तो लैंचो बाहर चला गया उस बारिश को महसूस करने के लिए अपने शरीर पर।
एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, तो उसके बाद जब वो लौट के आया तो उन्होंने बताया दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो ये जो बारिश हो रहा है ना ये सिर्फ बारिश ही नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, तो ये जो रेन ड्रॉप्स है ये न्यू कॉइन्स है, बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो लैंचो बता रहा है ये जो बारिश है ये कोई बारिश नहीं है, ये हमारे लिए कॉइन्स है, कॉइन्स गिर रहा है ऊपर से, और जो बड़े बड़े बूंद गिर रहा है वो 10 cent का है, और जो छोटे बूंद गिर रहा है वो 5 cent का है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक मेटाफोर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर बारिश को कंपेयर किया जा रहा है कॉइन्स से। तो देखो ये जो बारिश है ये असल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नॉर्मल सी बारिश नहीं है लैंचो के लिए, क्योंकि लैंचो को गुड हार्वेस्ट के लिए जो चाहिए वो था बारिश। और बारिश को कॉइन के साथ इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि बारिश होने के बाद क्या हो रहा है, उसका फसल जो है वो सही से हो पाएगा और उसका पूरा साल का गुजारा हो जाएगा, इसीलिए इसको वो उस बारिश को ज़्यादा वैल्यू देने के लिए वो यहाँ पर कॉइन का मेटाफोर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. तो जैसे बारिश हुआ तो इस बारिश की वजह से लैंचो क्या हुआ, बहुत ही सेटिस्फाई एक्सप्रेशन से, जैसे वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसको क्या चाहिए था, बारिश चाहिए था और बारिश आ गया, तो ही वॉज वेरी मच हैप्पी दैट टाइम। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन क्या हुआ, अभी देखो सिचुएशन का चेंज हो रहा है। तो पहले तो बारिश हो रहा था, क्या होगा लेकिन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तेज हवा बहने लगा। Along with the rain, very large hailstones began to fall, और उसके साथ बारिश के साथ साथ क्या हुआ, hailstone दैट इज बर्फ़ का ओला जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया। These truly did resemble a new silver coin। तो पहले लैंचो बोल रहा था कि जो रेन्स है वो रेन्स नहीं है, वो एक्चुअली कॉइन्स है, लेकिन अब जैसे बारिश का ओला गिरने लगा बर्फ़ का, तो अभी असल में ये बर्फ़ का ओला गिरने के बाद वो देखने में एकदम सिल्वर कॉइन की तरह ही लग रहा था। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स। तो जैसे होता है हमारे इधर भी जब ओला गिरता है तो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए जाता है, उसी तरीके से लैंचो का भी जो बेटा था वो भी क्या कर रहा था, बाहर जा रहा था उस फ्रोजन पेयर्स को, दैट इज उस हेलस्टोन को कलेक्ट करने के लिए। नाउ लैंचो सेड इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो अब लैंचो बोल रहा है कि अब तो स्थिति धीरे धीरे खराब ही हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ ये जो हेलस्टोन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, जो हेलस्टोन था वो उतना जल्दी गया नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन जो ओला था वो 1 घंटे तक गिरता रहा और चारों ओर पूरा वैली में वो गिरा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा वैली कैसे हो गया, सफ़ेद हो गया, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा सॉल्ट से भर गया है। नाउ नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, और जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ हेलस्टोन क्या हुआ, लैंचो का खेत में, कॉर्न खेत में एक भी पत्ता बचा नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसका जितना भी मकई था सब कुछ खराब हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स से जितना भी फूल था, फ्लावर्स था, सब गायब हो गया था। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और सीधी सी बात है, जो एक फार्मर था उसका क्या होप था कि थोड़ा सा बारिश हो जाए और मेरा पूरा खेतीबाड़ी अच्छे से हो जाए, लेकिन उल्टा हो गया, हेलस्टोन आ गया और उसका पूरा खेत जो है, फसल जो है वो ख़राब कर दिया। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, वो बहुत ही दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, उसके बाद जैसे बारिश ख़त्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो अपने खेत के बीच में गया और अपने बच्चे को बताया, अ प्लॉग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो बोल रहा है कि अगर हमारे खेत से लोकस जाता, दैट इज़ काइंड ऑफ कीड़ा होता है जो राजस्थान एरिया का होगा, राजस्थान हो गया, पंजाब एरिया का, तो वो इस चीज़ को रिलेट कर सकता है कि एक कीड़ा होता है जो हर साल क्या करता है, बहुत सारे
बिघा के बिघा खेत को ख़राब कर देता है। लेकिन लैंचो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर लोकस भी अटैक करता ना मेरे फील्ड में तो भी कुछ बच जाता, लेकिन ये हेलस्टोन इस तरीके से मेरे खेत को डैमेज कर दिया कि कुछ भी बचा नहीं है मेरे खेत में। द हेल द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मतलब ये हेल स्टॉर्म मेरे खेत का कुछ भी रख के नहीं गया, पूरा की पूरा ख़त्म कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो इस साल हमारे खाने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए कोई भी दाना बचा नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुख भरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, तो हम लोग अब तक जो भी मेहनत किया सब मेहनत हमारे लिए फ्रूटलेस हो गया, मतलब इसका कोई दाम नहीं रह गया। मतलब हम लोग इतने मेहनत किया इस खेत के ऊपर, इतना मेहनत करके फसल उगाया, लेकिन एक हेलस्टोन आया और हमारा पूरा खेत अब ख़त्म कर दिया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब इस वैली में ऐसा कोई है नहीं जो हम लोगों को हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और लैंचो बोल रहा है कि अब इस साल हम सबको भूखे रहना पड़ेगा, बिकॉज हमारा खेती बाड़ी जो है वो एकदम ख़त्म हो चुका है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दिस सॉलिटरी हाउस, लेकिन इस घर पे जो एक सॉलिटरी हाउस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़े थे कि इस लैंचो जहाँ पर रहता है वहाँ पर उस वैली में बस एक ही घर था जो लैंचो का था। दैट मीन्स लैंचो बहुत ही अकेला एक सॉलिटरी लाइफ लीड करता है। लेकिन उस सॉलिटरी घर पे जितना भी लोग रहते थे सबकी हृदय में एक होप था, सबकी मन में एक आशा था। दैट इज़ देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि सबकी हृदय में एक ही आशा था कि ना हम लोगों को अब कोई अगर हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, तो और कोई नहीं, भगवान। नाउ लैंचो का बीबी बोल रही है, डोंट बी सो अपसेट, इतना भी दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जैसे ये दिखने में तो लग रहा है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन रिमेंबर नो वन डाई इन हंगर, लेकिन इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहता है। तो बीबी अब उसको थोड़ा हौसला देने की कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसे इतना अपसेट मत हो। ऐसा तो ठीक है कि हमारा पूरा चीज़ खराब हो गया, लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई ना कोई जुगाड़ तो हो ही जाएगा। दैट इज़ वाई दे से नो वन डाई इन हंगर, और इसी वजह से सब लोग बोलता है कि कोई भी इंसान हंगर से, दैट इज़ भूखे से, भूखा नहीं मरता। ऑल्दो ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, तो उस रात लैंचो बस एक ही चीज़ के बारे में सोचने लगा कि भगवान ही है जो उनको हेल्प कर सकता है। हुज आइज, मतलब भगवान का दृष्टि, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग, तो लैंचो सोचने लगा कि भगवान का जो दृष्टि है वो सब कुछ देख सकता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब भगवान का दृष्टि इतना सही है कि वो सब कुछ देख सकता है। अगर मतलब वो किसी के कंसाइंस, दैट इज़ किसी की अंतरात्मा को भी वो पढ़ सकता है। लैंचो वॉज एन, अब लैंचो के बारे में बताया जा रहा है कि लैंचो कैसा है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, दैट मीन्स ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स ही इज़ वेरी मच हार्ड वर्किंग। तो लैंचो क्या है, एक बैल की तरह है, दैट मीन्स बहुत ही हार्ड वर्किंग है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक जानवर की तरह वो काम करता है अपने फील्ड में, अपने खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तभी भी उसको पता है कि कैसे लिखा जाता है। मतलब यही बोलने की कोशिश कर रहा है लैंचो, जो कि एक फार्मर है और उसका काम ही है फार्मिंग करना, और पूरा दिन वो खेत में हार्डवर्क करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम अनपढ़ है, उसको लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, मतलब उसी रविवार को क्या किया, एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट, जैसे दिन हुआ, ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, तो वो एक लेटर लिखा और उस लेटर को खुद ही लेके गया टाउन पे। प्लेस इट इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसके बाद वो खुद ही जाकर उसको मेल कर दिया, और ये लेटर जो था वो भगवान के ऊपर ही लिखा गया था, मतलब भगवान को एड्रेस करके लिखा गया था। तो उन्होंने क्या लिखा था, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो भगवान को लिख रहा है कि भगवान अगर आप हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा फैमिली क्या होगा, भूखा रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop come because the hailstorm।
तो ऐसे वो क्या लिख रहा है लेटर में कि भगवान अगर आप हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा रह जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 पेसो चाहिए। किस लिए? फिर से नया फसल उगाने के लिए, और जब तक फसल उग जाए तब तक हमारा गुजारे करने के लिए हमें 100 पेसो चाहिए, क्योंकि हेल्थ स्टॉर्म। तो यहाँ पर आकर अब नया स्टार्ट हो रहा है प्लॉट। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो क्या किया उन्होंने, एड्रेस किया टू द गॉड, जैसे हम लोग करते हैं टू द प्रिंसिपल, उसी तरीके से क्या होता है वो ऊपर में लिख दिया टू गॉड, उसके बाद उसको एनवलप में मोड़ कर एनवलप के अंदर रख के खुद ही जाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। नाउ क्या हो रहा है, one of the employees who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो वन ऑफ द एम्प्लॉय मतलब उस पोस्ट ऑफिस में जो काम करता था, जो बाय प्रोफेशन एक पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन का काम क्या होता है, लेटर को डिलीवर करना एक जगह से दूसरी जगह। तो पोस्टमैन को जब उस लेटर को मिला, तो जैसे देखो दिस इज़ नॉट एन यूजुअल थिंग, कोई भगवान को लेटर लिख रहा है तो ये क्या होगा, कोई अगर देखेगा तो वो पहले क्या चौंक जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे उसको उस लेटर मिला तो उस एम्प्लॉय को, दैट इज़ पोस्टमैन को, वो उसको देखकर क्या हुआ, हंसते हंसते अपने बॉस को जाकर दिखाया, दैट इज़ पोस्ट मास्टर को जाकर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। तो बोल रहा है कि उसके कैरियर में वो कभी भी इस एड्रेस के बारे में उसको पता नहीं था। तो सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर एड्रेस की जगह पर वो सिर्फ टू गॉड ही लिखा था, लैंचो, और बोल रहा है कि उसकी कैरियर में पोस्टमैन कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल। तो पोस्टमैन के बारे में, उसका फिजिक्स के बारे में बताया जा रहा है, फिजिकल अपीयरेंस। पोस्टमैन कैसा था, मोटा सा, एमिएबल। एमिएबल मतलब जो बहुत ही मजाक पसंद करता है, फ्रेंडली होता है। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफ्टर। तो जैसे पोस्टमैन दिखा, पोस्टमैन को भी दिखा कि कोई एक इंसान है जो किसकी एड्रेस में भेज रहा है लेटर, गॉड की, भगवान की। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर टू हिज डेस्क। तो पहले तो पोस्टमैन उसको देखकर वो भी हंस दिया था, लेकिन अचानक उसका भी चेंज, इमोशन में चेंज हुआ और अचानक वो सीरियस हो गया और उस लेटर को अपने डेस्क में रख दिया। एंड कॉमेंटेड, उसके बाद उन्होंने बताया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो बोले कितना विश्वास, भगवान, काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास रहता इस आदमी की ज़रा जो इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग आप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब भगवान के ऊपर, मतलब किसी इंसान का इतना भी फेथ हो सकता है, ये देखकर पोस्टमैन अब हैरान हो गया और वो सोचने लगा काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास रहता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। तो नाउ अब पोस्ट मैटर क्या है, जो इस लेटर को लिखा है, तो उसकी भगवान के ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास अगर ना टूटे, इसके लिए उन्होंने एक आइडिया ढूंढा। क्या था, आंसर द लेटर, कि उन्होंने सोचा कि चलो उसका जो भगवान के ऊपर विश्वास है उसको टूटने नहीं देना है। तो उन्होंने सोचा सबको लेकर कि चलो हम लोग क्या करेंगे, उस लेटर का रिप्लाई में एक लेटर भेजेंगे। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, इंक एंड पेपर। तो जैसे ही उस लेटर को फिर पोस्ट मास्टर ने खोला तो उनको पता चल गया, जैसे पता है कि लैंचो ने 100 पेसो मांगा है, तो उनको पता चल गया कि इंक, पेपर और गॉड विल के अलावा भी उस लेटर में और कुछ भी मांगा गया था गॉड से। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन पोस्ट मास्टर जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस में वो खड़ा रहा। ही आस्क्स फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो अब क्या क्या, वहाँ पर जो लोग काम करते थे उन सब से उन्होंने पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद भी अपना सैलरी का कुछ हिस्सा लैंचो को देने के लिए फैसला कर लिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और बहुत सारे दोस्त हैं उनका जो भी चैरिटी में पैसा देने के लिए राजी हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। तो बोल रहा है कि अब पोस्टमैन के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो एक साथ 100 पेसो कलेक्ट कर पाए। सो ही वॉज
एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो क्या किया, उन्होंने कलेक्ट किया पैसा, और जो पैसा उनको पास कलेक्ट हुआ वो आधा पैसा से थोड़ा ज़्यादा था, मतलब 100 पैसों मांगा था तो 50 पैसों से थोड़ा ज़्यादा पैसा वो कलेक्ट कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एंड एड्रेस टू लैंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ गेस्चर सिग्नेचर गॉड। तो वो क्या किया, उस पैसे को कलेक्ट किया और लैंचो के एड्रेस में भेज दिया, और वहाँ पर एक लेटर भी उन्होंने भेजा जहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, बस वर्ड ऑफ सिग्नेचर दैट इज सिंपली गॉड लिखा था वहाँ पर। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो नेक्स्ट संडे में लैंचो बहुत जल्दी आ गया, बिट अर्लियर देन यूजुअल, पर नॉर्मल टाइम से जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस में ये पूछने के लिए कि उसके उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। दैट मीन्स, और जो लेटर था वो लेटर पोस्टमैन खुद ही लैंचो को दिया। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और क्या कर रहा था, उस लेटर को उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि पहले तो वो लैंचो को देखना चाह रहा था कि वे कैसा इंसान है जो भगवान के ऊपर इतना विश्वास है। और उनको देखो, एक कोई अच्छा काम किया है तो खुद का सेटिस्फेक्शन भी होता है। तुम अगर कोई काम करोगे अच्छा काम, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो खुद ही उस लेटर को लैंचो को हैंड ओवर किया। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो लैंचो को जब मनी मिला, पैसा मिला, तो लैंचो के अंदर कोई सरप्राइज नहीं था, वो सरप्राइज नहीं था। देखो, नॉर्मल इंसान अगर कोई लेटर लिख दिया तुम्हारे पास सच में पैसा आ गया तो सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। लेकिन लैंचो क्या है कि भगवान के ऊपर इतना विश्वास करता है, तो उसको इतना विश्वास था कि ये जो पैसा है ना, ये भगवान ही भेजा है। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money। तो बोल रहा है कि जैसे लैंचो को पैसा मिल गया, तो लैंचो इस पैसे को देखकर थोड़ा बहुत भी नहीं हैरान था। तो ये उसका कॉन्फिडेंस था कि भगवान ही जो है वो इस पैसे को भेजा है। लेकिन उसी कुछ चंद मिनटों में उसका जो इमोशन है वो चेंज हो जाता है, और वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को काउंट करने के लिए बैठता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। तो लैंचो अब बोलता है कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और लैंचो वो सोचता है कि नहीं, भगवान तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है, और भगवान कभी भी मुझे ठुकरा भी नहीं सकता है। जैसे मैं 100 पैसों मांगा हूँ तो भगवान इसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भगवान को बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो भगवान ने तो शायद 100 रुपये भेजा था। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink। तो तुरंत वो उस पोस्ट ऑफिस में फिर से विंडो से क्या मांगा, एक इंक एंड पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उस टेबल पे जाकर, एक पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पर पब्लिक नॉर्मल लोग आकर बैठता है, ही स्टार्टेड टू राइट। फिर से वो रखना स्टार्ट कर दिया। विथ मच wrinkling on his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed uh, to the envelope with a blow of his fist। तो क्या किया, फिर से वो पोस्ट ऑफिस से एक इंक एंड पेपर मांगा और टेबल पे जाकर लिखना स्टार्ट कर दिया। और उसका आईब्रो देख के लग रहा था कि वो कुछ आइडिया, जैसे हम लोग सब सोचते हैं तो हमारा आईब्रो का जो एक्सप्रेशन होता है उस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा था उसके अंदर। और वो उसके बाद उसको एक एनवलप में भर के फिर पोस्टमैन को दे दिया। द मोमेंट द लेटर फॉल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही पोस्ट उस बॉक्स के अंदर उस लेटर को गया, पोस्टमैन तुरंत गया और उस लेटर को लेके आ गया। इट सेड, अब इस लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर। तो वो गॉड को लिख रहा है, जो पैसा मैं मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। उसमें से बस 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे ये पैसे की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स
लैंचो। तो बोल रहे कि ठीक भगवान, मैं जो डिमांड किया था 100 पैसों का, उनमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचा है, तो मुझे आप रेस्ट ऑफ द मनी दैट इज़ 30 पैसों मुझे फिर से भेजिए, क्योंकि मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बार आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है ना, जो काम करता है यहाँ पर, वो लोग बहुत ही बदतमीज चोर टाइप का है, बहुत ही अच्छा इंसान नहीं है। सो दिस इज़, इस तरीके से स्टोरी का एंड होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो सिचुएशन है एक आयरोनिकल है, क्योंकि ऑडियंस, एज अ ऑडियंस हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे पोस्ट मास्टर उसको हेल्प किया, तो एज अ ऑडियंस हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लैंचो शायद उसको थैंक्स बोलेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी क्या हो रहा है, लैंचो उसको क्रूक बोल रहा है। ब्रांचेज ऑफ क्रूक्स मतलब वो लोग जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वो लोग अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो लोग अच्छे हैं। वो लोग कलेक्ट करके पैसा दिया था, उन लोगों का ही पैसा एक्चुअली लैंचो को मिला था। और एक आयरन यहाँ पर है, जहाँ पर लैंचो क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश हो जाए, लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे बारिश तो आया, लेकिन उसके साथ हेलस्टोन आ गया और उसी वजह से उसका खेती बाड़ी खत्म हो गया। तो लैंचो एक्सपेक्ट कर रहा था उसकी हार्वेस्टिंग के लिए, गुड हार्वेस्टिंग के लिए लिटिल शावर, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी लेटर टू गॉड। यहाँ पर टाइटल को भी थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टाइटल जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो थ्रू आउट द स्टोरी, इफ़ वी गो थ्रू द स्टोरी, इट विल बी क्लियर दैट द टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट वन। यहाँ पर जो स्टोरी है वो एक्चुअली दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लेटर जो गॉड को लिखा गया था। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। और कुछ कीवर्ड्स है जिसको याद रखना है, जो हर एक स्टोरी में, हर एक लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।